भारत सरकार के निर्वाचन आयोग ने हरियाणा की अंबाला लोकसभा सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। दरअसल अंबाला सिटी के निवासी हाई कोर्ट के एडवोकेट और कानूनी विश्लेषक हेमंत कुमार ने मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और अन्य 2 चुनाव आयुक्तों को ज्ञापन भेजकर अंबाला में उपचुनाव की प्रक्रिया शुरू करने की मांग की थी। लोकसभा सचिवालय ने गजट नोटिफिकेशन करके अंबाला सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। गौरतलब है कि अंबाला से बीजेपी के सांसद और मोदी सरकार पार्ट 1 में राज्य मंत्री रह चुके रतनलाल कटारिया का 18 मई को निधन हो गया था। ये घटना ऐसे समय में हुई जब लोकसभा चुनाव को अभी 1 साल का वक्त पड़ा है और संवैधानिक व्यवस्था ये है कि राज्य विधानसभा या लोकसभा के सदस्य की सीट 6 महीने से ज्यादा खाली नहीं रखी जा सकती। हालांकि 1994 में अंबाला में तत्कालीन सांसद रामप्रकाश के निधन के बाद यहां सीट 2 साल तक खाली रही थी, पर 1996 में चुनाव अधिनियम 1951 में एक नई धारा जोड़ने के बाद ये व्यवस्था की गई कि अगर कहीं उपचुनाव कराना है और चुनाव में 1 साल से ज्यादा का वक्त बचा है तो वहां उपचुनाव कराना अनिवार्य होगा। ऐसे समय में जबकि प्रदेश की सियासत का पारा चढ़ा हुआ है, विपक्षी दल अंबाला लोकसभा उपचुनाव को अवसर के रूप में देख रहे हैं। इधर अंबाला लोकसभा सीट खाली होने से पहले ही कुमारी सैलजा अंबाला में लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर चुकी थी। उनके नजदीकी बताते हैं कि वो बार बार अंबाला आती हैं और पब्लिक में सक्रिय हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश है, राजस्थान है पड़ोस में, और तेलंगाना है। सब जगह आप बदलाव की हवा देख रहे हैं। गौरतलब है कि यहां से सांसद रहे स्वर्गीय रतनलाल कटारिया मिशन 2024 में लगी बीजेपी से इस बार अपनी पत्नी बंतो कटारिया के लिए टिकट की कोशिश में लगे थे, पर अचानक उनका निधन हो गया। हो सकता है कि बीजेपी बंतो कटारिया को ही इस रिजर्व सीट पर उम्मीदवार बना दे। कांग्रेस से संभावित उम्मीदवार कुमारी सैलजा हो सकती हैं, क्योंकि वो यहां से 2004 और 2009 में सांसद बनकर केंद्र में मंत्री बनी थीं। गौरतलब है कि कांग्रेस महासचिव और छत्तीसगढ़ की प्रभारी होने के अलावा कुमारी सैलजा CWC यानी कांग्रेस कार्यकारिणी की सदस्य भी हैं। दूसरे, कुमारी सैलजा को मुख्य धारा में रखने के लिए जब उन्हें 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा से राज्यसभा में भेजने की तैयारी थी, तो रोहतक वाले चौधरी अपने बेटे दीपेंद्र हुड्डा को राज्यसभा में भेजने में सफल रहे थे। ऐसे में कुमारी सैलजा को अंबाला से लड़वाना और लोकसभा भिजवाना यानी 2024 की लड़ाई को और गरमाना ही कांग्रेस का पहला मकसद होगा। बहुत मुमकिन है कि अंबाला में अब लोकसभा का उपचुनाव हो सकता है। अगर उपचुनाव होता है तो हरियाणा की 10 लोकसभा सीटों के लिए 2024 से पहले ये सेमीफाइनल जैसा चुनाव होगा। सेमीफाइनल जो जीतता है, फाइनल में वही अपनी धमक दिखा सकता है। कैमरामैन राजेश कुमार और सहयोगी श्रीनिवास के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।